स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। साध्यो अष्टांगयोग प्रगटहरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हय्ये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगिराज गुरुने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहद सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान के सभी अनन्य भूलको, सभी भक्त, सभी मुक्त, उन सभी को कोटि कोटि वंदन सह आज का ये सत्संग हम ले रहे हैं गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 18वां। भगवान के भक्त के बर्ताव के बारे में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं कि भक्त का बर्ताव कैसा होना चाहिए। बात नंबर 240वीं। श्री जी महाराज स्वयं की रुचि के मुताबिक स्वयं के मुख से जो उन्होंने बताई है बातें, उनकी रुचि को यथार्थ जानकर उसी के हिसाब से ही जो भक्त स्वयं की रुचि बना देता है उसको ही शास्त्र का अर्थ यथार्थ समझ में आता है। यहाँ पे शब्द है यथार्थ, मतलब कि जो महाराज हमें समझाना चाहते हैं उसी तरह। और यदि वो ऐसा न हो तो उसको स्वयं की रुचि के हिसाब से ही शास्त्र का अर्थ समझ में आता है। यहाँ पे श्री जी महाराज ने जो अपनी रुचि के हिसाब से धर्म, अपना आचरण, या तो उनकी जो रीति नीति सिद्धांत वगैरह जो समझाए हैं, बताए हैं, उसको कौन समझ सकता है। तो महाराज कहते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो प्राइमरी कक्षा में है वो प्राइमरी कक्षा के लेवल से ही महाराज की बातों को समझेगा, जो सेकेंडरी में है वो अपने लेवल से ही समझेगा, जो कॉलेज लेवल पे है तो वो उसी के हिसाब से महाराज के वचन को समझेगा। पर जो उनकी रुचि को समझने के लिए समर्थ है, मतलब कि उन्होंने एकांतिक भक्ति करने के लिए अपना सर्वस्व का समर्पण कर दिया है, और जो महाराज की रुचि के हिसाब से टुक टुक बरतता है कि महाराज का जो मंतव्य है वो क्या है। जब महाराज का मंतव्य क्या है वो समझ में आता है, तभी उसको महाराज की रुचि क्या है वो भी समझ में आता है, और तभी वो शास्त्र का अर्थ ऐसा समझ सकता है जैसा महाराज समझाना चाहते हैं। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। गोपालानंद स्वामी ने यहाँ पे एक ऐसी कोशिश की है कि सत्संग तो सभी सुनते हैं, पर हजम कितना होता है, तो वो जो हर एक की जो कैपेसिटी है, हर एक की जो कोई भी सिद्धांत को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की बात की है। और उस कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग किस्म के जो भक्त है उसकी कैटेगरी बताई है कि आपको क्या समझ में आएगा वो आपके लिए है, वो भी बताया है। यदि आप कॉलेज लेवल पे हो तो आपको उसके लेवल से ही वो सिद्धांत समझ में आएगा, वरना जो महाराज का मंतव्य है, महाराज किस रुचि के हिसाब से ये शास्त्र बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए यहाँ पे सत्संग का महत्व बहुत ज्यादा बताया है। भरत भाई बोलो, वशी भाई बोलो, वो बार बार सत्संग के ऊपर भार देते हैं। यहाँ तक कि स्वामीनारायण संप्रदाय में घर सभा करके एक चैनल चलती है, वो भी हर हफ्ते या तो हर रोज सत्संग करते हैं। वो हर रोज सत्संग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज यदि हम कुछ बताते हैं तो उसको जब उसकी स्थिति आएगी तब वो बात समझ में आएगी। इसलिए वो हर स्थिति के भक्तों के हिसाब से वो अलग अलग बातें, अलग अलग एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, और उसमें से हम जो पकड़ सकते हैं उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ते जाएंगे तब एक दिन ऐसा आएगा कि महाराज की रुचि क्या है और ये शास्त्र का यथार्थ मतलब क्या होता है वो हमें समझ में आएगा। इसलिए सत्संग को छोड़ना नहीं। हकीकत में गोपालानंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि आपको संत ने अनुग्रहित कर लिया है, पर अनुग्रहित कर लिया है मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रपोर्शन जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्षमता हर एक की अलग है। इसीलिए कभी भी कोई भी भक्त को अपने सरीखा नहीं मानना।
सभी बहुत मुझसे बड़े हैं। ये बात का सिद्धांत यहाँ पे गोपालानंद स्वामी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी समझ में आया है उससे भी उच्च कक्षा वाले भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो जो बैठे हुए हैं उनका कोई भी गुण दोष लिए बगैर ही हमें भगवान के भक्त को निर्दोष भून को मानकर उनकी सेवा के लिए या तो उनकी रुचि के लिए, उनकी सुखाकारी के लिए यदि हम प्रयत्नशील होएंगे तो वो स्थिति को, वो शास्त्र को हम समझ पाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, उसका उपाय क्या है, वो आगे की बातों में गोपालानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं, बात नंबर 241। कुछ भक्त तो थोड़ा करते हैं पर उसके ऊपर भगवान राजी हो जाते हैं, और कोई भक्त तो बहुत सारा करते हैं पर उसके ऊपर भगवान राजी नहीं होते। उसका कारण क्या है कि जो भक्त थोड़ा ही यत्न करता है फिर भी वो भगवान की मर्जी के हिसाब से करता है, इसीलिए भगवान राजी हो जाते हैं। और जो बहुत कुछ करते हैं पर वो स्वयं की जो धारणाएं हैं, स्वयं का जो मनोगत है उसके हिसाब से ही करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर भगवान उतने राजी नहीं होते हैं। बात नंबर 242। भगवान के भक्त को ये तीनों बात निरंतर करनी है। कौन सी बात है? बात नंबर 1, भगवान और भगवान के सच्चे भक्त हो उसके ऊपर ऐसा हेत करना कि उसके वजह से कुछ अधिक न रहे, ऐसा नक्की हेत करना। मतलब कि हेत की जो पराकाष्ठा है या तो आत्मबुद्धि और प्रीति की जो पराकाष्ठा है वो ऐसे सच्चे भक्त के साथ में आपको करना है। और ये 3 बातों के हिसाब से आप बर्ताव करेंगे तो जरूर से आप वो उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं। दूसरी बात निरंतर करने की कही है। यहाँ पे जो भी बात कही है कि हमें निरंतर करनी है। दूसरी बात क्या है? काम लोभाधिक शत्रु तथा देहाभिमान उसको टालकर धर्म वैराग्य सहित आत्मनिष्ठा सहित सिद्ध कर लेनी। मतलब कुछ भी कीमत के ऊपर भी यदि ये सारी बातें को हम सिद्ध कर सकते हैं तो उसको हमें प्राथमिकता देनी है। और वो प्राथमिकता जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझन है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे समझन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रभु की रुचि क्या है वो हमें समझ में आएगी। वो बात यहाँ पे एक रहस्य बता दिया है कि जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होएगा वैसे वैसे प्रज्ञा बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ेगी वैसे वैसे वो बातें जो अब तक समझ में नहीं आती थी वो अभी समझ में आने लगेगी। और उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि सभी को निर्दोष मानना है, और गुरु या तो शास्त्र ने जो भी हमें सेवा दी है उस सेवा में निरंतर बने रहना है। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है कि निरंतर करनी है, तो ये काम निरंतर करना है। और तीसरी बात, किसी जीव को हमने मोक्ष की बात सच्चे सच्ची यदि समझानी हो तो उसके ऊपर दया रखनी। दया क्यों रखनी? क्योंकि हमारी जो समझ है वो उनकी समझ नहीं है। वो अपनी समझ के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देगा या तो प्रतिक्रिया देगा, और वो अपने ही हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। तो उसके दोष न देखते हुए उसके ऊपर दया करके बारंबार 10 बार 20 बार 30 बार यदि बताना पड़े तो भी हमें अपना धैर्य रखते हुए वो बातें बतानी है। पर उसमें हमें किसी भी जात का बंधन न हो ऐसी कला रखनी। मतलब ऐसी बात, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी स्थिति हमें बना लेनी है। ये 3 बात का खटका रख के ही हमें आगे निरंतर बढ़ना है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बात नंबर 243वीं बात में भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त को आत्मनिष्ठा और भगवान के बारे में प्रीति, ये दोनों का श्रवण मनन और निधिध्यासन वो करते रहना। यहाँ पे सततता की बात की है। आत्मनिष्ठा और भगवान के बारे में प्रीति, वो दोनों का श्रवण मनन और निधिध्यासन निरंतर करते रहना। पर निष्ठा ज्यां સુધી सिद्ध नहीं होती है वहां तक
संतोष को प्राप्त नहीं हो जाना, मतलब मैंने बहुत कुछ कर लिया ऐसा नहीं समझना। और आत्मनिष्ठा कैसे सिद्ध करनी, तो एक आत्मा के बारे में जो सुखपणा की भावना रहती है और आत्मा बिना जो अन्य माइक आकार मात्र के बारे में सिर्फ दुख ही प्रतीत हो, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय में जो आकार का विनाश होता है उसके बारे में केवल और केवल दुख की ही भावना उसको प्रतीत होती रहे, ऐसी प्रज्ञा में स्थापित होना है। और ये जो प्रीति है वो 2 प्रकार से सिद्ध करनी है। वो पहली प्रकार की प्रीति कैसे सिद्ध करनी है, तो कि अंतःकरण में उसको धारण करना है, अंतःकरण में धारण करके वो प्रीति सिद्ध करनी है। या फिर दूसरी बात बताई है, दूसरे कौन सा प्रकार है कि देह से भगवान में प्रीति करनी, मतलब कि हमें भगवान के मंदिर में जाना गमे, हमें भगवान के मंदिर में सेवा करनी गमे, हमें भगवान के भक्त की बात सुननी गमे, हमें संत के प्रवचन सुनना गमे, हमें सत्संग करना चाहे हम, तो वो देह से जो हम कर सकते हैं वो प्रीति करने की बात की है। और इस रीत से दोनों प्रकार की निष्ठा से श्रवण मनन और निधिध्यास को सिद्ध करने की बात की है। यहाँ पे सिद्ध करने की बात की है, करने की बात नहीं की है। सिद्ध करना मतलब जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो बार बार हमें विघ्न करता है और बार बार हमें संशय वृत्ति में डालता है, या तो फिर हमारी ग्रहण शक्ति को कम ज्यादा करते रहता है। हमने थोड़ा सेवा किया तो हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी सेवा कर ली, और फिर हम दूसरे के साथ में कंपैरिजन करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। हर एक की सेवा का प्रकार जो है भगवान खुद तय करते हैं, और हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से ही भगवान उसको वो सेवा प्रदान करते हैं। और यदि हम नहीं पहुंच पाते हैं तो एक बार अक्षर विहारी स्वामी का एग्जाम्पल दिया था भरत भाई ने, कि उनको कुछ सेवा दिया था अक्षर विहारी स्वामी को और वो कर नहीं पाए, और वो जो नहीं कर पाए तो उन्होंने विनती की। जब विनती की 3 बार 4 बार 5 बार, जो सेवा दे वो बोले नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये भी मुझसे नहीं होगा। आखिर में उनको महंत स्वामी के पास में अक्षर विहारी स्वामी को भेजा, और महंत स्वामी ने उनको क्या बोला कि योगी बाबा के जो लेटर्स आते हैं उसकी हाथ की जो लिखावट है, उसकी जो लिपि है वो आप ही समझ सकते हो, तो आप उसका भाषांतर करके अपनी तलपदी भाषा में, शुद्ध लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करो। और वो अक्षर विहारी स्वामी ने स्वीकार किया था। तो यहाँ पे यही बात कही है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी आवड़त के हिसाब से आपको उस निष्ठा को श्रवण मनन और निधिध्यास से सिद्ध करनी है, मतलब कि डटे रहना है, निरंतर करना है, और गुरु जी की भाषा में कहे तो टुक टुक बरतना है। तो ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 243 में बताई है। इसी के साथ में हम आज का ये वक्तव्य यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। महापूजा वार्षिक जन्म जयंती की जय जय जय। आप सभी मुक्तों को, भक्तों को जय स्वामीनारायण। पाए लगन सर। थैंक यू अतुल भाई। जय स्वामी
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयो